नमस्कार। भारत में बात बहुत सुनने को मिलती है कि पैसा तो भाई सिर्फ मेहनत से कमाया जाता है। ये सोच काफी गहरी बैठी हुई है। हाँ, बिल्कुल। पर सवाल ये है कि क्या ये सोच हमें पैसे बनाने के मतलब वेल्थ क्रिएशन के जी। बड़े मौकों से कहीं दूर तो नहीं रख रही? हम्म। आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक केस स्टडी है, मेहनत और समझदारी, धन निर्माण की राह। इसके आधार पर चर्चा करते हैं। जी। इसमें एक स्कूल टीचर हैं सुनील, उनकी कहानी है। हम्म। महीने का वेतन है कोई 45,000 रुपए। अच्छा। किराए के घर में रहते हैं और उनका मानना है कि बस कड़ी मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। जो कि मतलब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। बिल्कुल। हम्म। पर जो सपने हैं, अपना घर हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, वो थोड़े पहुंच से बाहर लगते थे उनको। तो आज हम देखेंगे कि सुनील ने सिर्फ मेहनत से आगे बढ़कर मतलब समझदारी और थोड़ी रणनीति कैसे अपनाई। हाँ। ये चर्चा शायद इस आम धारणा को थोड़ा हिलाएगी कि सिर्फ मेहनत ही काफी है, और पैसे बनाने के स्मार्ट तरीकों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए, दिलचस्प बात ये है कि मेहनत जरूरी तो है, बिल्कुल, वो तो नींव है। हाँ हाँ। पर उसकी एक सीमा है ना। हाँ। अब सुनिए, वो 12 घंटे स्कूल और ट्यूशन में लगा रहे थे, पर फिर भी कमाई तो एक लिमिट में ही थी। सही बात है। क्योंकि देखिए, हमारे पास दिन में समय और एनर्जी दोनों लिमिटेड हैं। तो सिर्फ मेहनत पर टिके रहने से आप एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते अक्सर। सही। और होता ये है कि जब हम सिर्फ मेहनत पे फोकस करते हैं ना, तो निवेश है या पैसिव इनकम है। हाँ, पैसिव इनकम मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको लगातार खटना ना पड़े। इन जरूरी चीजों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, जैसे सुनील के केस में उनकी बचत कहाँ थी? फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में। जी। अब एफडी ठीक है, सुरक्षित लगती है, पर चक्कर ये है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है। सही पॉइंट है। तो फिर सुनील ने बदलाव कैसे किया? उन्हें किसी मिस्टर गुप्ता से सलाह मिली। एक रिटायर्ड बैंकर थे वो। अच्छा। पहला कदम था बजट बनाना। सुना होगा आपने 50-30-20 नियम। हाँ हाँ, काफी पॉपुलर है। 50% जरूरतों पर जी, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत और निवेश पर। और ये नियम ना सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि ये आपकी इच्छाओं के लिए भी जगह छोड़ता है। हाँ। तो इसे लंबे समय तक फॉलो करना आसान हो जाता है, वरना सिर्फ बचत बचत सोचो तो बजट अक्सर टूट जाता है। ये एक बैलेंस बनाता है। बिल्कुल। अच्छा, बजट तो बन गया, इसके बाद आया निवेश। सुनील ने हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। एसआईपीज तो लंबे समय में बाजार की ग्रोथ का फायदा मिल सकता है, और एसजीबी वो सरकारी गारंटी वाले गोल्ड बॉन्ड है। हाँ। सोने में निवेश का सुरक्षित तरीका। हाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, पैसा सिर्फ बच नहीं रहा, पैसा काम पे लग रहा है और अलग अलग जगह लग रहा है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। थोड़ा शेयर बाजार का रिस्क एसआईपी से, थोड़ा सोना एसजीबी से, इससे रिस्क कम होता है। अच्छा, निवेश शुरू कर दिया, लेकिन मान लीजिए अचानक कोई मुश्किल आ गई तो? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। उसके लिए उन्होंने एक इमरजेंसी फंड बनाया, करीब 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा अलग रखा। ये बहुत ही जरूरी कदम है, बल्कि मैं तो कहूंगी निवेश से भी पहले ये होना चाहिए। हाँ। ये आपका सेफ्टी नेट है। नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो आपको अपना निवेश तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। इसके बिना लोग डर के मारे गलत टाइम पे निवेश बेच देते हैं। अच्छा, और कमाई बढ़ाने के लिए उन्होंने एक साइड हसल मतलब पार्ट टाइम काम शुरू किया, ऑनलाइन ट्यूशन। ओके। जिससे महीने के कोई 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लगे। ये भी स्मार्ट वर्क है, अपनी स्किल यूज करके इनकम का एक और रास्ता बनाना। जी। ये दिखाता है कि इनकम बढ़ाने के लिए सिर्फ नौकरी में ज्यादा घंटे लगाना ही जरूरी नहीं है। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। किताबें पढ़ी, यूट्यूब पर वीडियो देखे। सीखना तो बहुत जरूरी है, पैसे के मामले में तो खासकर। और हाँ, एक जरूरी चीज, टर्म इंश्योरेंस लिया, परिवार की सुरक्षा के लिए। हाँ, ये निवेश नहीं, ये सुरक्षा है, बहुत जरूरी। और वो जो होता है ना, समाज के दबाव में फालतू खर्चे, उन पर भी कंट्रोल किया। बिल्कुल, खर्चों पर लगाम लगाना तो पहला कदम है बचत और निवेश के लिए पैसा निकालने का। तो इन सब बदलावों का नतीजा क्या निकला? 10 साल में सुनील का जो पोर्टफोलियो था वो करीब 45 लाख रुपए का बन गया। अरे वाह! और उससे महीने की करीब 15,000 रुपए की पैसिव इनकम भी आने लगी। मतलब वो अपने सपनों के काफी करीब पहुंच गए। तो देखिए, सुनील की कहानी से कुछ मेन बातें निकल कर आती हैं। पहली कि सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत को समझदारी से जोड़ना पड़ेगा, मतलब निवेश करना सीखें। हाँ।
दूसरी, सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर न रहें, पैसिव इनकम के रास्ते बनाएं। जी। तीसरी, सीखते रहें, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहें। चौथी, सेफ्टी नेट जरूरी है, इमरजेंसी फंड और बीमा। बिल्कुल। और पांचवी, बजट और अनुशासन, इसके बिना कुछ नहीं होता। तो ये कहानी साफ दिखाती है कि वो जो कहावत है ना, पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, वो अधूरी है। हाँ, अधूरी सच्चाई है। मेहनत नींव है, बिल्कुल है, पर उस पर इमारत बनाने के लिए समझदारी चाहिए, निवेश चाहिए, रणनीति चाहिए, जैसे सुनील ने सीखा। बिल्कुल। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो और आप हमें किसी तरह सपोर्ट करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में एक UPI लिंक दिया गया है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपके सहयोग से हमें ऐसी जानकारी आप तक लाने में मदद मिलती है। और एक आखिरी बात, सोचिएगा, सुनील ने सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदला, उन्होंने अपने स्कूल में एक फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लब भी शुरू किया। अच्छा। ताकि ये बातें अगली पीढ़ी तक भी पहुंचें। तो सोचने वाली बात यह है, हम अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ खर्च ना करें, बल्कि उसे अपने लिए और काम करने पर कैसे लगा सकते हैं। पहला कदम क्या हो सकता है? शायद एक छोटा सा SIP या बस अपना बजट बनाना शुरू करना।